हेलो एवरीवन। तो आज है 25 जनवरी और आज हम लोग 25 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। प्लीज देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जो है किया गया है और ये 21 से 24 जनवरी तक चला है। ठीक है, भोपाल में चला है और ये 2023 में आयोजित किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अब बात आई है भोपाल की, और तो ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही के कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे इसके। तो एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही था। और अभी इसका एक विदिशा जिला मैंने आपको कराया था, वो विदिशा जिला बहुत चर्चे में क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर ये पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला जिला बना था और एग्जाम में जीके में पूछा जाता है कि जो ये कैलाश सत्यार्थी थे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के थे, विदिशा जिला के, क्योंकि इन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1980 में। तो बचपन बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है, इसलिए ये पूछा गया है एग्जाम में। और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश का आप लोग जानते हैं इंदौर है, यहाँ पर क्या किया गया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हमने अभी 17वां प्रवासी दिवस मनाया है गांधी जी के भारत लौटने पर 9 जनवरी को। और यही इंदौर लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में ही पाया गया था। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के हाल ही के अदर फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस, फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अभी जब मकर संक्रांति के टाइम पर अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात के अहमदाबाद में ही एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया था। ये गुजरात के अहमदाबाद में, जहाँ गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में भी अभी एक साउंड एंड लाइट शो मैंने आपको कराया था 26 जनवरी से पहले। साउंड एंड लाइट शो ये किया गया था नई दिल्ली में लाल किले पर, अमित शाह जी ने इसे होस्ट किया था। तो नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी और मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। फिर उदयपुर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार भारत होस्ट करने जा रहा है G20 की जो समिट है, तो उसके शेरपाओ की जो मीटिंग थी ये कहाँ पर हुई थी? ये राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, जिसे सिटी ऑफ लेक कहते हैं राजस्थान का। तो उदयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चर्चा तो पिछले साल ही शुरू हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले ही कह दिया था कि जो अपना देश भारत है वो चाइना को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है बन जाएगा, जनसंख्या वाला। तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए मोस्ट पॉपुलस कंट्री यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बन गया है। अभी इसमें अपने भारत की जो जनसंख्या है वो है 141.2 करोड़, सॉरी 7 करोड़। तो 41.7 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है अपने। और चीन बस इसमें जो है 141.2 करोड़ की आबादी के साथ पीछे चल रहा है। करीब 50 लाख का जो फर्क है भारत और चाइना की आबादी में देखा जा रहा है। तो ये जो फर्क है इसके बाद ये बन गया है अपना देश भारत। और भारत से हम जो है कुछ मैप से इसके अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। अपना देश जो भारत है उसमें आप लोग जानते हैं जम्मू का सबसे इसका उत्तरी पॉइंट है, ये क्या कहा जाता है? तो ये इंदिरा कॉल कहा जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और पूर्वी पूछा जाए तो ये एक गौर माथा कहा जाता है। और सबसे पश्चिमी पार्ट जो इसका ये कहा जाता है क्विथू। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और भारत के कितने पड़ोसी देश है यहाँ पर? नेपाल, तिब्बत, ठीक है, फिर चाइना हो जाएगा, यहीं पर चाइना की लोकेशन आ जाती है। तो ये पड़ोसी देश हो जाते हैं अपने भारत के। ठीक है, पश्चिम भारत का जो ये हिस्सा है ये पश्चिम क्षेत्रीय पूर्वी या पूर्वी घाट कहा जाता है और इधर वाला जो है पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और गुजरात के जो इधर पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप की लोकेशन, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप की पड़ जाती है लोकेशन। श्रीलंका नीचे हमारा पड़ोसी देश पड़ जाता है, यहीं पर कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि यहीं पर स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है। और हम अगर डिस्कस करें तो व्हीट यानी कि गेहूं, चीनी यानी कि शुगर, ठीक है, जो और ये सब चीनी, चावल
और गेहूं की जो खेती है उसके उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। टॉप पर कौन है? तो ये चाइना ही है। ठीक है, तो ये भारत के फैक्ट। अब हम चाइना से डिस्कस करेंगे। तो चाइना जो हमारा पड़ोसी देश मैंने अभी आपको दिखाया इंडिया के पर्सपेक्टिव में, यहाँ पर नेपाल से सीमा साझा करता हुआ ये चाइना पड़ जाता है। ठीक है, और चाइना से ये जो मंगोलिया यहाँ पर सीमा साझा करता है ना, तो चाइना और मंगोलिया की सीमा पर क्या स्थित है? तो ये सबसे ठंडे रेगिस्तान गोबी मरुस्थल, इन दोनों की सीमा पर ही स्थित हो जाएंगे। ठीक है, और कजाकिस्तान से भी चाइना अपनी सीमा साझा करता है। कजाकिस्तान चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो है चेंज की थी। अस्ताना थी पहले इसकी राजधानी, फिर चेंज की, अब दोबारा से इसने जो है अस्ताना को ही अपनी राजधानी बनाया है। रशिया से भी ये अपने थोड़ी सी जो है सीमा साझा करता है चाइना। रशिया चर्चा में है क्योंकि यूक्रेन के साथ वर्ल्ड वॉर है इसका। रशिया की राजधानी हो जाएगी मॉस्को, है ना। और उसके बाद यहाँ ये चाइना जो है म्यांमार से भी अपनी सीमा साझा करता है, इधर वियतनाम से सीमा साझा करता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, और ये चाइना के कुछ फैक्ट। अब हम इसके कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, और इसकी जो बीजिंग की लोकेशन यही कहीं होगी, तेरा। चाइना की राजधानी बीजिंग यहाँ पर पड़ जाती है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना ने अभी हाल ही में अपने जो दो खुद का जो एक स्पेस स्टेशन बनाया है, उसके लिए 3 अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में लॉन्च किए थे। तो जो अभी ये चाइना है, इसने जो है ना एशिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला जो देश बना एशिया का, तो ये चाइना ही बना था। पूरी दुनिया में पूछा जाए तो जर्मनी। चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन और मून बनाए थे। तो आर्टिफिशियल सन का क्या नाम था? तो ये ईस्ट था। ठीक है, और एक मैगलस ट्रेन आप इससे याद रखना, मैगलस ट्रेन जिसकी रफ्तार थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाइना ने ही विकसित की थी। इसके हाल ही के कुछ फैक्ट थे चाइना के। अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जापान है, तो भारत अभी जो जापान को पीछे छोड़कर, मतलब तीसरे नंबर पे था, तो भारत अभी जापान को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो, फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। रशिया की बात करें तो अपना देश भारत का जो सबसे बड़ा अब तेल निर्यातक देश बन गया है ना, कच्चा तेल निर्यातक, तो ये रशिया ही बन गया है, जिसकी राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। नीदरलैंड की बात करें तो अभी हमारे देश भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि निर्यातक देश जो बना था, हमें निर्यात करता है, वो नीदरलैंड बना था, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। ये कुछ फैक्ट थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? आदिवासी समूह आप लोग जानते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनको जो है बुनियादी उनके दस्तावेज देने वाला, ये केरल का वायनाड जिला बना है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वायनाड जो है कंट्री अपने भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स सभी ट्राइबल पीपल्स को जो है प्रोवाइड कराएगा। बात आई है केरला की, तो केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री है इसके पिनरई विजयन। हाल ही के इसके करंट अफेयर डिस्कस करें, केरम का एक कॉलम जिला चर्चे में था, क्यों था? क्योंकि ये पहला संविधान साक्षर जिला बना है अपना। ठीक है, और उसके बाद 6 लाइन वाला भारत का सबसे लंबा पुल केरला में ही बनाया था। और अभी जो G20 जो हम होस्ट करेंगे, उसकी जो हेल्थ के ऊपर मीटिंग जो हुई थी, वो हेल्थ इनिशिएटिव वो केरल के तिरुवनंतपुरम में ही हुई थी। ठीक है, और उसके बाद केरला से नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में ये केरला ही टॉप पर है। गरीबी की रेखा से जो नीचे अपना जीवन व्यापक करते हैं, उनके लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य केरला ही बना था। ठीक है, तो केरला के ये दो जिले अभी हाल ही में चर्चा में थे। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन। तो केरल का कोल्लम जिला क्यों चर्चे में था? तो केरल का कोल्लम जिला इसलिए चर्चे में था क्योंकि ये जो है अभी मैंने आपको बताया था कि पहला संविधान साक्षर जिला यही बना था। विदिशा मैंने आपको बताया अभी चर्चे में था क्योंकि ये 5G टेक्नोलॉजी वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है। कोझिकोड, तो केरल के कोझिकोड में HDFC जो बैंक था, इसने अपना पहला स्टार्टअप लगाया था, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, तो ये केरला के फैक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस हिप्किंस। आप लोग जानते हैं, मैंने कराया था कि न्यूजीलैंड की जो जैसिंडा अर्डन जो प्रधानमंत्री थी, किसने राजनीतिक विरोध के चलते उन्होंने जो है अगले महीने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो अर्डन यानी कि रिप्लेसिंग अर्डन, यानी कि अर्डन जैसिंडा अर्डन की जगह लेते हुए अब ये जो देख रहे हैं आप क्रिस हिप्किंस। और ये किसके नाम से फेमस है? तो ये इनको किसके नाम से जाना जाता है वैसे। तो ये बन गए हैं न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी हो जाएगी न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और जैसिंडा अर्डन थी यहाँ की प्रधानमंत्री, अब क्रिस हिप्किंस बन जाएंगे।
और मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ न्यूजीलैंड की, जिससे हम कुछ अदर फैक्ट भी देख लेंगे थोड़े से। तो ऑस्ट्रेलिया के पास आप लोगों को पता है जो एक द्वीपीय देश पड़ जाता है छोटा सा, यहीं पर है न्यूजीलैंड की लोकेशन। और एग्जाम में पूछा जाता है कुक स्ट्रीट कहाँ है, कुक जल संधि, तो ये कुक जल संधि यहाँ पर न्यूजीलैंड में हो जाएगी। ठीक है, न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाएगी डॉलर। ठीक है, और न्यूजीलैंड के अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, अभी एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये किसने पारित किया था, तो एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये न्यूजीलैंड ने पारित किया था। और न्यूजीलैंड ने अपनी जो वोटिंग एज थी लोगों की 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी थी। और लकड़ी का यानी कि पहला जो लकड़ी से बना अंतरिक्ष यान ये न्यूजीलैंड ने ही किया था। और इस बार का जो 2022 का आईसीसी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था, जिसमें विजेता रही थी ये जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो ये न्यूजीलैंड के कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो बोलू आटे, मैं अभी ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि पेरू की ये जब पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी बोलू आटे, जिसके चलते मैंने बताया था पेरू में जो है आर्थिक जो है आपातकाल लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये इजिप्ट के जो है राष्ट्रपति है, और मैंने आपको बताया था भी हमारे गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी पर ये हमारे एज अ गेस्ट के तौर पे आएंगे। ठीक है, मोहम्मद इरफान वली ये गुआना दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है गुआना, इनको प्रवासी दिवस जो हमने 17वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया एज अ गेस्ट के तौर पर ये आए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित कर दिया है। और ये पहला इंडिजीनियस यानी कि अपने स्वदेशी जो निर्मित, हम वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे लेकिन स्वदेशी निर्मित है, आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है। और फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और इसका नाम भार ओस रखा है, भार ओस क्यों, यानी कि भार से भारत, ओएस से ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए कॉलर्स को जो है फायदा देगा। ठीक है, और भरोस यानी कि जो भारोस है एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईआईटी मद्रास द्वारा भारत में विकसित किया गया है। ठीक है, और इस सिस्टम से 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स को फायदा होगा। आईआईटी मद्रास की बात आई है तो इसके कुछ करंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगी। और आईआईटी एक होमोसेफ नाम का जो रोबोट है, मैंने आपको बताया था एंटी टैंक्स की सफाई के लिए आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। अपना जो भारत का पहला एक माइक्रो प्रोसेसर था ना, जिसका नाम था क्या था, शक्ति, तो ये शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास ने ही बनाया था। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया एक सारंग उत्सव, छात्रों का सबसे बड़ा उत्सव सारंग उत्सव 2023 आईआईटी मद्रास ने ही सेलिब्रेट किया था। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप पर था ये मद्रास ही था। तो ये हो गए इसके इफेक्ट। अब हम अदर आईआईटीज डिस्कस करेंगे। तो आईआईटी कानपुर जो पहला आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया, यानी कृत्रिम हृदय बनाया, आईआईटी कानपुर ने बनाया था अभी हाल ही में। आईआईटी बॉम्बे क्यों चर्चा में था, तो इसने ये बताया था कि जो मुंबई है 2 mm की दर से लगातार समुद्र में डूब रही है। आईआईटी गुवाहाटी जो असम की है, इसने एक गन्ने की जो नई किस्म की जो फसल है वो विकसित की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश भारत और किस पड़ोसी देश के राजनीतिक संबंध के 75 साल जो है पूरे हो गए हैं, तो भारत और नेपाल के जो 75 साल है ये अभी हाल ही में पूरे हो गए हैं। ठीक है, और नेपाल के जो ये है अभी हाल ही में बने हैं, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल प्रचंड ये नेपाल के राष्ट्रपति बन गए हैं, प्रधानमंत्री सॉरी। और जो हमारे राजनीतिक संबंध है पूरे हो गए। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। और मैंने आपको कराया इसी काठमांडू में जो सार्क आप लोगों ने सुना होगा ना, सार्क जो देश है इसका काठमांडू नेपाल में ही हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का। और नेपाल की हमारा पड़ोसी देश है। अगर हम इसकी फैक्ट डिस्कस करेंगे तो इजिप्ट, इजिप्ट के साथ हमारे कितने साल पूरे हुए हैं, इजिप्ट के साथ भी हमारे जो है ना राजनीतिक संबंध को 75 साल जो है पूरे हो गए हैं इजिप्ट के साथ भी। ठीक है, तो अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि हमने इसके साथ हाल ही में सबसे पहले एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने ना अपना 75वां दिवस मनाया था आजादी का भी हाल ही में, मैंने आपको कराया था। इसके चलते इन्होंने भारत के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम पे एक डाक टिकट यानी कि पोस्टल स्टैंप जारी किया था श्रीलंका ने हाल ही में। इसराइल, तो इसराइल के साथ भी हमारे राजनीतिक संबंध को 30 साल पूरे हो गए, जिसके चलते इसने एक सिक्का जारी किया था। ये सारे वो देश थे जिन्होंने हाल ही में भारत के साथ राजनीतिक संबंध पूरे हुए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है इन राज्यों ने। और ये जो है हमारे उत्तर पूर्व के राज्य है, ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो कब हुई थी इनकी स्थापना? तो 1972 में इन तीनों ही राज्यों की स्थापना की गई थी। मेघालय ने 21 जनवरी को दो अन्य राज्यों मणिपुर और त्रिपुरा के साथ 50वां राज्य दिवस मनाया, यानी कि अभी 51वां है, ठीक है। त्रिपुरा और मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासतों को अक्टूबर में भारतीय संघ में मिला दिया गया था। इसके बाद 21 जनवरी 1972 में इनको राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, ठीक है। और त्रिपुरा के जो है ये मेघालय कुछ बताना था। हाँ, ये उत्तर पूर्वी राज्य है ना। तो मैं इसको कुछ बताना चाह रही थी इन राज्यों से रिलेटेड, तो मैं मैप डिस्कस कर लेती हूँ। तो जैसे कि ये उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे देश के, यहाँ पर इनकी लोकेशन मेघालय, त्रिपुरा, तो ये सब, तो ये सिक्किम को छोड़कर जितना भी ये वाला क्षेत्र पड़ता है, तो इनको क्या कहते हैं हम? सेवन सिस्टर, यानी कि सात भगनी। तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। तो ये मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते, जबकि मणिपुर नहीं करता। तो यहीं पर इनकी लोकेशन मुझे आपको दिखानी थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे स्थापना दिवस से रिलेटेड। अभी 1 जनवरी को किसने अपना 65वां स्थापना दिवस? डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 22वें की बात करें तो इस बार जो है हमने अपना एक सेकेंड, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 22वां कुछ था, हाँ। हाँ, 17वां हमने 9 जनवरी को अपना प्रवासी दिवस मनाया है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हो गया? नीलमणि फूकन, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। और ये एक असमी स्पॉट में, यानी कि असमिया के जो कवि थे नीलमणि फूकन, और इनको जो है ना 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 57वां किसे दिया गया था ज्ञानपीठ? तो 57वां दामोदर माउजे को दिया गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये शंकर कुरूप जी को दिया गया था। तो ये एक असमिया कवि थे, बहुत फेमस थे, फेमस पर्सनैलिटी पूछ ली जाती है। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। अदर ऑप्शंस भी निधन से रिलेट करके पढ़े। तो पहले एक फुटबॉल प्लेयर थे, ये दक्षिण भारत का जो ब्राजील देश है उसके बहुत फेमस थे, पहले इनका निधन हुआ हाल ही में। मुकर्रम जहां हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे, नवाब थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ, मैंने बताया था। अमो हाजी ये ईरान से बिलोंग करते थे, और ये 94 वर्ष की उम्र में मरे हैं। और सबसे विश्व के गंदे व्यक्ति थे, क्योंकि 50 साल से ऊपर ये नहाए नहीं थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस कब मनाई जाती है? आप लोगों को सभी को पता है, तो इस बार 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में हर साल जो है हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ये महान स्वतंत्रता थे, 23 जनवरी उनकी जयंती। 1897 में कहाँ पर उनका जन्म हुआ? ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक फेमस नारा आपने सुना होगा, दिल्ली चलो का नारा, ये इन्होंने ही दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, ये नारा भी इन्हीं का था, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। और सुभाष चंद्र, अब अदर फैक्ट भी डे से रिलेट करके पढ़े तो 1 जनवरी को हम इम्पोर्टेंट डे डिस्कस करेंगे। जैसे डीआरडीओ ने अपना मनाया है 1 जनवरी को स्थापना दिवस, ठीक है। और 22 जनवरी को अ, एक सेकेंड, 22 जनवरी को हमने अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है मनाया था डे, ठीक है। और 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद 3 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे, सावित्री बाई फूले जी का जो ज्योतिबा फूले जी की जो पत्नी थी, पहली महिला शिक्षिका थी हमारे भारत की, उनकी जो जयंती है 3 जनवरी को, जो महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मोदी जी ने की थी। फिर 23 जनवरी को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। सुभाष चंद्र बोस से आप एक फैक्ट याद रखना कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के ऐसे प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से हरा दिया था। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जो फ्रेंच को हराया था, ये वॉन्डीबोश की लड़ाई थी, जिसमें पूरी तरह से हराया था। प्लासी की लड़ाई आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। पानीपत की जो तीन लड़ाइयाँ हुई थी 1556, 1526, 1556 और 1761 में, ठीक है। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आपने सुना होगा, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें से हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये जो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, ये काली और सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गायें किस जैव भंडार क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, वहीं पर डुगोंग गाय संरक्षण जो है पाया जाता है, तमिलनाडु के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है, ये तालचेर, छत्तीसगढ़ का है ये, तो ये यहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से निकाला जाता है तो शेविंग ब्रश बाल एक साथ चिपक जाता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो इस सतह का तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव, आप लोग जानते हैं, सरफेस टेंशन। पानी से आप किसी भी शेविंग ब्रश को निकालते हो तो वो चिपक जाते हैं, वो इसी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ फैला हुआ है। तो ये कोंकण तट दमन से गोवा तक फैला हुआ है, मैंने कराया है आपको। जो इस तरह का है, यहाँ पर गोवा की जो है लोकेशन थोड़ा सा गुजरात के यहाँ पर दमन एंड दीव पड़ जाता है। गोवा, दमन एंड दीव से जब गोवा तक आएंगे तब जो है कोंकण तट यहीं पर फैलाया जाता है, पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो आपको पता ही हो, गोवा सबसे छोटा राज्य भी है, और इसकी जो तट रेखा है, यानी कि समुद्र से जुड़ी इसकी सीमा है, सबसे छोटी है। अगर सबसे बड़ी तट रेखा राज्य वाला पूछा जाए तो गुजरात की तट रेखा सबसे बड़ी है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिल्ला दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो जोजिल्ला दर्रा जो है, ये लेह और श्रीनगर, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पार्ट को जोड़ेगा। लेह और मनाली की बात करें तो आपने एक रोहतांग दर्रा सुना होगा, तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश कह सकते हो, या फिर लेह और मनाली के जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत एक नाथौली या फिर ऐसे ही नाथो दर्रा है। नाथो दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। शिमला और तिब्बत, तो एक शीप किला दर्रा आपने सुना होगा। ये जो शीप किला दर्रा है, ये हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और एक पाल घाट दर्रा, ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके पद से हटाने की अधिकतम शक्ति होती है। तो मैंने आपको कराया है कि जो राज्यसभा उसके पास होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का सभापति होते हैं, है ना। तो इसलिए उनके पास ये शक्तियां होती है। और देखो, प्रक्रिया तो राज्यसभा में होती है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट लोकसभा भी करता है, लेकिन जो शक्तियां अधिकतम राज्यसभा के पास हो जाएंगी। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी जिस क्वेश्चंस में से अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।